अब ये चैन और बाकी बैंड मेंबर्स ने अपने बैंड का नया नाम रख लिया था और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। फिर हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब यूनगिल गायब हो गया था और सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। तब कांग भी उसे ढूंढ रहा था तो उसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो हाई स्कूल के एक बच्चे को डरा रहे थे और उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग उस बच्चे को बचाता है और उन गुंडों की भी खूब पिटाई करता है, लेकिन उसमें उसे भी थोड़ी बहुत चोट हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने ये चैन को यूनगिल के नाम पर बुलाया था, इसलिए उन्हें वार्न करता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहना। तो वो लड़का कहने लगता है कि हमारा बॉस डोजिन जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है, तो तुम बच के रहना, क्योंकि असल में एक टाइम पर कांग उनके गैंग में शामिल था और डोजिन का राइट हैंड था, लेकिन तब कुछ वजह से उसने उन्हें धोखा दे दिया। तो कांग उससे कहता है कि अब हमारी अलग अलग लाइफ है, इसलिए हमें अपनी अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हम जेल में डोजिन को देखते हैं जो कि जल्द ही जेल से छूटने वाला था। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि माजू सबके लिए उनकी नई वाटरमेलन शुगर प्रिंट वाली टी शर्ट लेकर आ गया था, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी यूना और सेयोंग वहां पर आते हैं। सेयोंग उनकी पोस्टर्स के लिए फोटो खींच रही थी और यूना उनका मेकअप ड्रेस देख रही थी कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। तब यूनगिल यूना को देखता है, वो ये चैन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। ये देखकर वो खुश हो रहा था कि वो दोनों बस जितना जल्दी हो सके एक दूसरे के क्लोज होते जाए। तब उसे मुस्कुराता हुआ देखकर ओयुन उसकी फोटो खींचने लगती है, लेकिन वो देख लेता है तो वो इधर उधर देखने लगती है जैसे कि इसकी चोरी पकड़ी गई हो। ये देखकर वो हंसने लग जाता है। अब उनके पोस्टर्स हर तरफ लगा दिए गए थे क्योंकि 2 दिन बाद फेस्टिवल होने वाला था। फेस्टिवल भी आ गया था तो सेयोंग को ये चैन और यूनगिल में से किसी एक को चूज करा था, इसलिए उसके फ्रेंड्स यही पूछ रही थी कि क्या तुम सच में वहां जाओगी, और जाओगी तो किसे चूज करोगी। तो वो बहुत नखरे दिखाने लगती है कि मुझे नहीं पता मुझे किसे चूज करना है। तो वो कहने लगते हैं कि यूनगिल को मत करना, उसे हमारे लिए छोड़ दो, तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि सारी लड़कियां उसे पसंद करती है। तभी वो लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि यूनगिल गेम खेल रहा था। उसे गेम खेलता हुआ देखकर तो सब पागल ही हो रही थी और गेम के बाद सब उसे चिपक जाती हैं, उसे बहुत सारे गिफ्ट देती है। ये देखकर तो कहीं ना कहीं ओयुन जेलस हो रही थी। फिर बाद में यूनगिल पूल की सफाई करने के बाद वो खाना खाने लगता है जो कि वो लड़कियां लेकर आई थी उसे इम्प्रेस करने के लिए। तब ओयुन उसके पास आती है और उसे चिढ़ाने लगती है कि लड़कियों को देखकर तो तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं, ऐसे उन्हें देखकर स्माइल करना कितना मुश्किल होता होगा ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं और बता दूं कि फेस्टिवल में मैं तुम्हें चूज थोड़ी करूंगी। फिर गुस्से में बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि यूनगिल स्पाइसी खाना नहीं खा पा रहा था। फटाफट से उसके पास जाती है, उसे पानी देती है। वो कहने लगता है कि मैं तो मरने वाला था, इतना स्पाइसी खाना नहीं खा सकता। इससे तो वो चौंक ही जाती है। फिर पहले वो खाना ट्राई करती है और वो इतना भी स्पाइसी नहीं था, एकदम नॉर्मल सा था। ये देखकर तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमसे ऐसा खाना भी नहीं खाया जाता। वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो यूनगिल को अपनी मॉम का पहला प्यार समझकर उसके इतने करीब तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी तो उसे दूर दूर तक पता नहीं कि उसकी मॉम का पहला प्यार आखिर है कौन। नेक्स्ट माजू को देखते हैं, वो फटाफट से प्रैक्टिस रूम में जाता है और सबको बताता है कि फेस्टिवल कमेटी ने रिहर्सल के ऑर्डर दे दिए हैं, तो हम कल 3 बजे से जिम में रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल करने का सिर्फ हमें यही टाइम मिलेगा, इसलिए कोई भी लेट मत होना, टाइम पर आ जाना, ठीक है। इसके बाद सबको मिस्टर चॉय के पास चलने को बोलता है क्योंकि उन्होंने सब मेंबर्स को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। वहाँ सब लोग खाने का मजा लेते हैं। तब सब माजू को थैंक्स करते हैं कि इसके बिना तो हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इस बैंड का मैनेजमेंट सब इसने ही देखा था। तो मिस्टर चॉय माजू से पूछते हैं कि तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो यही मैनेजमेंट वगैरह करने में मजा आता है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम होता है, वो एक एल्बम प्रमोट करते हैं और फंड्स मैनेज करते हैं। माजू सरप्राइज होता है कि क्या इस तरह का कोई जॉब होता है। वो कहते हैं हाँ ऐसा होता है, आजकल इंटरनेशनल एजेंसी है जिन्हें मैनेज करना होता है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट की एक्टिविटीज को मैनेजर ही मैनेज करते हैं, तो ये काम तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। बाकी लोग भी उसे कहते हैं कि हाँ ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें सूट करती है। तब यूनगिल भी कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए एमजे नाम कैसा रहेगा। माजू का शॉर्ट फॉर्म एमजे। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा नाम लग रहा है, तुम इससे फ्यूचर में अपनी कंपनी में आना। तब माजू मिस्टर चॉय से हेल्प मांगता है कि आप मेरे डोंगजिन को साइन करवाना। ये सुनकर यूनगिल बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इस बात से उसे वो वाली बात याद आती है जब फ्यूचर में माजू ने ही डोंगजिन को इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी तब जब उसे कोई नहीं जानता था। और तब डोंगजिन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे स्कूल टाइम पर फेस्टिवल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण हमारा एक बैंडमेट बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और हमारा बैंड तक डिसबैंड हो गया। यूनगिल को ये भी याद आता है कि उसने ये भी बताया था कि वो एक्सीडेंट स्प्रिंग फेस्टिवल के ठीक 1 दिन पहले रिहर्सल के टाइम पर हुआ था। तब उसे मास्टर की बात याद आती है कि शायद वो हेल्पर डोंगजिन ही है, क्योंकि उसकी वजह से ही हिंट मिला कि एक्सीडेंट कब होगा। वो समझ आता है कि इसका मतलब येजेन का एक्सीडेंट रिहर्सल के दिन होने वाला है, यानी कि एक्सीडेंट कल होगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और खाना छोड़कर सीधा स्कूल के लॉकर रूम में जाता है मास्टर से बात करने के लिए। उनसे बात करने की कोशिश करता है, हेल्पर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कहाँ ही कोई जवाब मिलेगा क्योंकि कॉल लगता ही नहीं। फिर रात में पार्टी के बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग कल को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। तभी कांग नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो गुंडा डोजिन तो नहीं है, इसलिए सबको बाय करके दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर मौका देखकर पीछे से उस आदमी को पकड़ लेता है जिसको पीछा कर रहा था, लेकिन वो तो वही बच्चा था जिसे उसने उस दिन बचाया था। वो पूछने लगता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं बस उस दिन के लिए थैंक्स करने आया था। पर उनके जाने के बाद हम उसी गुंडे डोजिन को देखते हैं जो कि सच में उसका पीछा कर रहा था, यानी कि वो जेल से छूट गया और अब वो जरूर कोई कांड करने वाला है क्योंकि वो ऐसे ही काम को नहीं छोड़ेगा। किचन भी घर पहुंचता है तो यूनगिल उससे मिलने आता है और कल उसे रिहर्सल में जाने से मना करता है, कहता है कि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है,
अगर हम कल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि हमें फेस्टिवल से पहले एक बार तो प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है और हम क्यों ना करें, मुझे रीज़न चाहिए। तो वो कहता है कि कुछ ऐसी बात है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, बस मेरी एक बात मान लो। बस इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। तब यूनिगल उसे प्यार से समझाता है कि ठीक है, प्रैक्टिस हम करेंगे लेकिन तुम प्रैक्टिस में नहीं आओगे, हम अपने आप सब कुछ करेंगे। उससे रिक्वेस्ट करने लगता है लेकिन यूजिन गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बात हुई, मैं क्यों नहीं आऊँ। इसलिए उससे कह देता है कि मैं किसी भी कीमत पर रिहर्सल मिस नहीं करूंगा। यूनिगल को तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और वहाँ ओयुन वो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि यूनिगल मेरी मॉम का पहला प्यार नहीं है, मैं फालतू में इसके पीछे इतना पड़ी रही। तभी यूनिगल उससे मिलने आता है, वो चौंक जाती है, फटाफट से मेकअप करके बाहर आती है। तब वो उससे एक फेवर मांगता है। वो कहने लगती है कि फेवर चाहिए तो तुम्हें कुछ गिफ्ट लेकर आना चाहिए था ना, और फिर जान लगती है। तो वो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम कर सकती हो, और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। ओयुन खुद चौंक जाती है कि इसे क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जो ये कह रहा है। अब यूनिगल इतना बोल रहा था तो वो मान जाती है। फिर अगले दिन हीजन को कॉल करती है और उसे सोल से मीलों दूर एक जगह पर फोटोशूट के लिए बुलाती है। कहती है कि मुझे तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटोज चाहिए, और असल में यही वो फेवर था जिसके बारे में यूनिगल ने उससे कहा था, क्योंकि वो चाहता था कि हीजन किसी भी कीमत पर रिहर्सल तक ना पहुंच पाए। अब सईयों कुछ करने को बोले और वो मना कर दे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए कहा था। वही चैन से ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा रिहर्सल है, लेकिन वो 3 बजे है, तब तक हम वापस जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। इससे वो मान जाता है। इसके बाद वो बहुत खुशी खुशी इतना लंबा सफर तय करके वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन ओयुन तो अभी स्कूल में ही थी। उसने यूनगिल की बात इतनी आसानी से इसलिए मान ली क्योंकि यूनगिल ने उससे कहा कि ये बहुत जरूरी है और इस पर किसी की लाइफ डिपेंड है, पर वो एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकता। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी 2 बात माननी होगी। पहले तो ये कि जो वो सीक्रेट है जो तुम किसी को नहीं बता सकते, वो तुम मुझे बताओगे बाद में, और दूसरा कि कल हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है, पर पहले वाले के लिए तो उसे ना चाहते हुए भी इसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट यूना को देखते हैं, वो साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही थी। तब ओयुन उससे मिलने आती है, तो वो उसे स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में पूछती है कि तुम एक दिन किसे चूज करोगी। वो बताती है कि अमेरिका जाने से पहले मैं जिसे पसंद करती थी उसे ही चूज करूंगी, लेकिन मैं तो बस लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, तो तुम बताओ तुम क्या सोचती हो। यूना उससे झूठ कहती है कि तुम यूनगिल को पसंद करती थी। इससे तो वो बहुत खुश हो जाती है, और वहाँ ईचेन बेचारा आइलैंड पर सेगियों का वेट कर रहा था, पर यूनगिल को देखकर चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सेगियों कहाँ है। तो वो बताता है कि वो नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ही उसे कहा था, मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने नहीं माना। पर ईचेन गुस्से में जाने लगता है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मत जाओ और आज के लिए मेरी बात मान जाओ, एक एक्सीडेंट होने वाला है जिससे मैं रुकना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कब होगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनता, उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो बता देता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे डैड हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। आज रिहर्सल में तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट होने वाला है जिससे कि तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, और मैं उस एक्सीडेंट को रोकना चाहता हूँ। लेकिन रीचन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। यूनगिल इस पर गुस्सा करता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, इसलिए एक्सीडेंट होने से रोककर अपने डैड के साथ अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। लेकिन रीचन उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर परेशान हो गया था। कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं नॉवेल नहीं पढ़ता, समझे। और फिर जाने लगता है। तो वो कहता है कि प्लीज मत जाओ, और अगर तुम अभी चले गए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। वो नहीं सुनता, तो यूनगिल सच में वहां से कूद जाता है। ये देखकर तो ईचेन चौंक जाता है कि ये क्या पागल है, और उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बचपन में यूनगिल के डैड उसे बचाने के लिए पानी में कूदे थे। स्पीच बैंड के बाकी मेंबर्स रिहर्सल पर यूनगिल और ईचेन के आने का वेट करते करते थक गए थे। उन्हें तो उन पर बहुत गुस्सा आता है कि कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया। तभी माजो उनके बारे में बताने के लिए उनके पास आता है, तो वो सब लोग स्टेज से नीचे आते हैं। बस उनके नीचे उतरने की देर थी कि स्टेज पर फोकस लाइट गिर जाती है, यानी कि अगर वो अभी ऊपर होते तो उन्हें चोट लग सकती थी। ये देखकर तो सब चौंक जाते हैं। उधर अब ईचेन भी शांत हो गया था। यूनगिल को बताता है कि मैंने माजो को बता दिया कि हम रिहर्सल पर नहीं आ रहे हैं, अब तो तुम खुश हो ना, मैं नहीं जा रहा हूँ। जितना बड़ा कदम यूनगिल ने उसे रोकने के लिए उठाया था, वो समझ गया था कि शायद कोई तो बात है इस वजह से उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। ये सुनकर तो यूनगिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगाता है, तो वो उसे कंसोल करने लगता है। फिर वापस जाते हुए ईचेन उसकी फ्यूचर वाली बात को लेकर सोचने लगता है कि उसका क्या मतलब था, वो किस बारे में बात कर रहा था। फिर रात में जब दोनों घर पहुंचते तो यूनगिल भी उसके साथ उसके घर तक आ गया था। फिर कहता है कि मैं आज की रात तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरी वजह से रिहर्सल नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें अपनी एक स्पेशल गिटार टेक्निक सिखाऊंगा। कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो सेगियों को मिलने का वादा किया था। वो फटाफट से ईचेन को घर के बाहर छोड़ता है और सेगियों के घर भागता है। यहाँ ये घर के अंदर आता है तो देखता है कि माजू और बाकी लोग घर के अंदर उसका वेट कर रहे थे। पहले तो वो शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाते और ईचेन को मारने के लिए करते हैं। उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम आए क्यों नहीं। तभी उसकी दादी आती है, वो ईचेन को खाना देकर किसी अंकल को देने के लिए कहती है। वो मना करता है, तो वो गुस्से में कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे कोई काम नहीं करते, मैं बाल शैम्पू दे दूंगी। तो बाकी लोग उससे पूछते हैं कि वो अंकल कौन है। वो बताता है कि वो मेरी दादी के पुराने फ्रेंड है और अब हमारे स्कूल में गार्ड का काम करते हैं। ये सुनकर तो वो चौंक जाते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है, इसलिए वो खाना लेकर फटाफट से स्कूल पहुंचते हैं और अंकल को खुश करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। फिर उन्हें ड्रिंक की रिश्वत देकर प्रैक्टिस हॉल की चाबी ले लेते हैं ताकि वो अब यहाँ प्रैक्टिस कर सके। दिन में तो हो नहीं पाएगी और गार्ड भी ड्रिंक करके सो जाएगा। उधर गिनगिल सेगियों से मिलने जाता है, फिर वो दोनों साथ में मूवी देखने लग जाते हैं। फिर हम उस गुंडे डोजिन को देखते हैं, वो उसी बच्चे की पिटाई कर रहा था जिसे कांग ने बचाया था।
वो उसे इसलिए पीट रहा था क्योंकि असल में उस गुंडे ने ही उसे फोकस लाइट को ढीला करने के लिए कहा था ताकि वो कांग पर गिर जाए और उसे चोट लग जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी डोजिन के बाकी दोस्त आते हैं और वो बताते हैं कि कांग अभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में रिहर्सल कर रहा है। फिर हम ओयुन और युनगिल को देखते हैं, वो मूवी थिएटर पहुंच गए थे। तब युनगिल के कपड़े देखकर ओयुन कहती है कि इसने मुझे स्क्विड गेम की याद दिला दी। वो सोचने लगता है कि स्क्विड गेम तो 1995 तक था ही नहीं। फिर ये सोचने लगता है कि शायद ये इस टाइम तक किसी तरह का जोक रहा होगा। तभी उसे माजू का मैसेज मिलता है कि वो शो से पहले जिम में रिहर्सल कर रहे हैं। ये सुनकर तो जल्दी से प्रैक्टिस हॉल के लिए भाग जाता है। ओयुन उसे देख लेती है और वहाँ वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी वो गुंडा डोजिन और उसके गैंग कांग को मारने के लिए वहाँ पहुंचते हैं। कांग कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना तो मुझे मारो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो, इनका हमारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्हें क्या मतलब, वो सबको पीटने लगते हैं। सब लोग फाइट करते हैं। तब यीचेन बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे बहुत सारे थे और ये बस 3-4, इसलिए वो इन पर हावी जाते हैं। लेकिन लड़ाई करते हुए डोजिन एक डंडे से यीचेन के सर पर जोर से मारता है, जिससे कि उसका कान एकदम सुन हो जाता है। तब उसे युनगिल की वो बात याद आती है कि रिहर्सल में उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कि उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। वो सोचने लगता है कि क्या वो इसी की बात कर रहा था, क्या मतलब कि वो सब कुछ सच कह रहा था। अब इससे पहले कि वो गुंडा फिर से उसके सर में एक और बार वार करे कि तभी युनगिल भागता उसके पास आता है और उसे जोड़कर लात मारकर गिरा देता है और उसकी खूब पिटाई करता है। उस पर चिल्लाने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यीचेन को हर्ट करने की। उस टाइम वो बच्चा अंदर आता है, बताता है कि पुलिस बाहर आ गई है, जिससे कि वो गुंडे तो भाग जाते हैं और युनगिल फटाफट से यीचेन के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पूछता है कि तुम मुझे सुन सकते हो ना। तो वो कहता है कि थोड़ा आराम से बोलो, यानी कि अभी भी वो सुन सकता था। इससे तो युनगिल बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब टाइम देखता है तो 12 बज गए थे, यानी कि ये दिन खत्म हो गया था, यानी कि उसने अपने डैड के एक्सीडेंट को हमेशा के लिए टाल दिया था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।